इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। अभी मैं कपूरथला पर था, 2-3 कैंडिडेट्स वहां पर मिल गए थे, तो यूपी पीसीएस की बात होने लगी, यूपी पीसीएस 2025 की। उसमें से मतलब 3 कैंडिडेट्स मिले थे, 2 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने लगातार 2 साल यूपी पीसीएस का मेंस लिखा हुआ है, 23 का और 24 का। 25 वाले में उनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, लेकिन दोनों का ही प्री का पेपर नहीं हुआ। जब मैं उनसे बात कर रहा था, जब वो अपना बता रहे थे, मैंने कहा कि आपको क्या लगता है कि आपकी कहाँ पर कमी रह गई या कहाँ पर आप लैग कर गए। दोनों का सेम आंसर था, दोनों का सेम रिप्लाई आया कि सर पेपर हमें बहुत लेंदी लग रहा था, चीज़ें याद थी, तैयार थी, सब कुछ था, लेकिन उतनी प्रैक्टिस या तो नहीं थी अप टू मार्क या कुछ भी, लेकिन पेपर को टाइम सॉल्व करने में बहुत टाइम लग रहा था, पेपर टाइम टेकिंग था हमारे लिए, इसलिए हमारे कुछ क्वेश्चंस आते हुए छूट गए और 1-2 क्वेश्चन में जल्दबाजी के चक्कर में, जल्दी के चक्कर में गलत बबल कर दिया और उस वजह से भी नंबर कटे। और वो जो 4-5 क्वेश्चन का एक बैक लैग आया है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं कॉल नहीं आई है। मैं यहाँ पर इसी जैसे ही मैं घर आया, मेरे दिमाग में तुरंत ये था कि ये चीज़ मैं आपसे शेयर कर दूँ, वरना मैं भी हो सकता है भूल जाऊँ, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मैं शेयर ना कर पाऊँ और आपके लिए फिर ये आगे फिर बहुत से कैंडिडेट से गलती करें। देखिए ध्यान रखिएगा, यूपी पीसीएस 2026 का जो पेपर आएगा, ये श्योर है 100%। जब आज से 6 महीने बाद जब भी कभी पेपर होगा, आप ये चीज़ बैठ के मिला लीजिएगा। यूपी पीसीएस का पेपर अब प्री का ऐसा नहीं आएगा कि आप उसको 3 राउंड में 4 राउंड में कर पाएँ। पेपर अब इस लेवल का आने लगा है। आपने 24 का पेपर देखा, ठीक है, 25 के पेपर में क्वेश्चंस रिपीटेड थे, बहुत से टॉपिक्स रिपीटेड थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि पेपर आप 2 घंटे का पेपर आप 1.5 घंटे में करके बैठ जाएंगे। आपको पेपर को अगर आप सॉल्व करना है यूपी पीसीएस का, तो जो क्वेश्चन आपको आ रहा है आप तुरंत टिक मारिए, आगे बढ़िए, तुरंत उसमें सॉल्व किया, आगे बढ़े। भले ही आपने उसमें ओएमआर में फिल नहीं किया, वो अलग, वो बात मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ सॉल्व करने की। पहले क्या होता था कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते थे, 40, 50, 60, 70 क्वेश्चन, जिसमें आप एक ऑप्शन 2 ऑप्शन हटा लेते थे, उसके बाद बात क्लियर डाल देते थे। यहाँ पर अगर आपने बात क्लियर डाला तो आपके पास मौका नहीं मिलेगा आपको कि आप 3rd राउंड में आए और उसके बाद में सॉल्व करें। हाँ, 10-15-20 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, सारे क्वेश्चन किसी को एकदम 100% श्योर नहीं आते होते हैं कि ये इसका ये है, इसका ये है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको आते होते हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चन की संख्या बढ़ानी है, ऐसे क्वेश्चन का नंबर बढ़ाना है जो आपको फुल फ्लेश्ड आते हो, उसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपने पहला राउंड सॉल्व किया, उसमें आपके साथ 60-70-80 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो आपको आता है, आपने तुरंत टिक कर लिया, और अगर आपको तुरंत वहीं के वहीं सही लगे तो आप उसको तुरंत फिल कर लीजिए। उसके बाद में फिर आप और देखिए कि आप कितने क्वेश्चंस में 2 ऑप्शन हटा ले आते हैं, उनमें फिर 2 ऑप्शन जो बचते हैं उसमें भी कॉल लीजिए। डिसीजन मेकिंग वहां पर आपकी काम आएगी, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं इसको फिर बाद के 15 मिनट में करूंगा या करूंगी। इस तरह से आपने 100, 110, 20 क्वेश्चन किए, इस तरह से आपको चलना है। 3rd राउंड में आपके पास अगर 10, 12, 15 क्वेश्चन है तो आप फिर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके पास है तो आपका पेपर छूटेगा ही छूटेगा। और जब ये चीज की रिक्वायरमेंट होती है तो वहां पर ये मैटर बहुत करता है कि आपको कितना चीजें याद हैं, कितना चीजें आपने बेहतर तरह से समझी हुई हैं, सो दैट कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। तो जब आपके दिमाग में चीजें एकदम सिस्टमेटिक वे में होंगी, आपने रिवाइज कर रखा होगा, प्रैक्टिस कर रखी होगी, तो जैसी क्वेश्चन आपके सामने आएगा आप तुरंत टिक मार के आगे बढ़ पाएंगे और उसको बबल भी टाइमली कर पाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जितने भी लोग यूपी पीसीएस 2026 का पेपर अटेम्प्ट करने वाले हैं उनके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच।